हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर डेस्ट ट्रेनिंग वीडियो। हम इस वीडियो से शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के अंतर्गत एक पंक्ति वन लाइनर फैक्ट सीरीज, जो आपको प्रतिदिन रोज रात्रि 10:30 बजे यह वीडियो प्राप्त होगा। रिवीजन के तौर पर इस करंट अफेयर्स वीडियो को आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हम इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के अंतर्गत अरुणोदय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसके तहत परिवारों को प्रत्येक महीना 830 रुपए दिए जाएंगे। यह शुरू की गई है असम सरकार द्वारा। बेंगलोर में मेंढक की नई प्रजाति की खोज की गई है, उस प्रजाति का क्या नाम है? स्पेरोथेका बेंगलुरु। अगला हमारा क्वेश्चन है, पहली बार किस देश की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2020 की बैठक आयोजित की गई है? भारत। सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? विराट कोहली। ये द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये विजय लोकापल्ली और जी कृष्णन ने संयुक्त रूप से लिखी है। द ऑस्थेस ऑफ अमनगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है सुभा शर्मा द्वारा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव। यूबीएस ने भारत की वित्तीय वर्ष 2020-21 की जीडीपी दर कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? 10.5% सिकुड़ने का, नेगेटिव के रूप में ये नेगेटिव होगी, सिकुड़ने का अनुमान लगाया गया है। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? ये 104 स्थान पर है। किस अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ अस्पताल का राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? PGIMER चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ अस्पताल का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। दवा उत्पादक कंपनी मैनकाइंड फार्मा ने किस से अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? मोहनलाल। तिरुपति खाद्य तेल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? करीना कपूर। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन। हाल ही में फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में मरियम वेबस्टर ने किस शब्द को 2020 का बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? पेनेडामिक। हाल ही में डेविड प्रोप्स का निधन हो गया है, वे कौन थे? अभिनेता, एक्टर। हाल ही में लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? सेमलेस। हाल ही में किस राज्य ने त्रिमाला पहाड़ियों पर बस चलाने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है? ये असम सरकार ने। हाल ही में किस राज्य ने RT-PCR टेस्ट की दर घटाने की घोषणा की है? दिल्ली सरकार ने। हाल ही में रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद में दिवस मनाया गया 30 नवंबर। हाल ही में शहद उत्पादन के लिए 5 राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। हाल ही में मिशन ओलंपिक इकाई ने किस खिलाड़ी को अमेरिका में 1 महीने के प्रशिक्षण शिविर की मंजूरी दी है? बजरंग पूनिया। हाल ही में खाड़ी देशों का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट कहां स्थापित किया गया है? UAE में, सऊदी अरब में। हाल ही में एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन किसने जीता है? अविनाश सेवल। हाल ही में भारतीय नौसेना ने 2 सी गार्जियन डॉन किस देश में लीज पर लिए हैं? अमेरिका। 2 सी गार्जियन डॉन ये लीज पर लिए हैं, वो भी अमेरिका देश से। हाल ही में किस देश ने पहले घरेलू कप से विकसित परमाणु रिएक्टर हुआ लॉन्च 1 का संचालन शुरू किया है? चीन। हाल ही में उड़ीसा मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विजय
कृष्ण पटेल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है? हरियाणा। हाल ही में हर घर नल योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस बैंक ने पीओएस टर्मिनल के लिए एसएमएस पे फीचर लॉन्च किया है? एस बैंक। हाल ही में IRDAI ने ICICI लोम्बार्ड और किस इंश्योरेंस कंपनी के लिए विलय को मंजूरी दी है? भारतीय एक्सा। ये ICICI लोम्बार्ड और भारतीय एक्सा इंश्योरेंस कंपनी को विलय की मंजूरी प्रदान की है। हाल ही में यूबीएस ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत नेगेटिव रहने का अनुपात है? 10.5%। देश में सबसे लंबे 12.27 किलोमीटर एलिवेटेड सड़क का निर्माण कहाँ हुआ है? पटना। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के लिए दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर कौन सा देश उभरा है? अमेरिका। किस सिख गुरु की 591वीं जयंती मनाई गई है? गुरु नानक। संगीता श्रीवास्तव किस केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहली कुलपति बनी है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। देश का पहला अंगदाता स्मारक कहाँ स्थापित किया गया? जयपुर, राजस्थान। दिल्ली हाफ मैराथन 2020 के पुरुष वर्ग में चैंपियन कौन बने हैं? एमबे डेवाक बालेलेग्न, इथोपिया से। दिल्ली हाफ मैराथन 2020 की महिला वर्ग में चैंपियन कौन बने हैं? एले मजरफ एहू आला, इथोपिया। ये भी इथोपिया के हैं, ये नाम देख लेना। किस वेधशाला को IEEE मील का पत्थर का दर्जा प्रदान किया गया है? मैटुबो रेडियो टेलीस्कोप, पुणे। विश्व बैंक के किस पूर्व अध्यक्ष का हाल ही में निधन हो गया? जेम्स डेविड वॉल्फिंगसन। महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर। भारत ने किस तारीख तक अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य यात्रा उड़ानों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है? 31 दिसंबर 2020 तक। भारतीय IT उद्योग जनक के रूप में किसे जाना जाता है? FC कोहली, जिसे फकीर चंद कोहली कहते हैं। फकीर चंद कोहली का 26 नवंबर 2020 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्होंने किस वैश्विक IT कंपनी की स्थापना का नेतृत्व किया? TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इनमें से कौन सा देश वर्ष 2020 के लिए फीफा की फाइनल रैंकिंग लिस्ट में सबसे ऊपर है? बेल्जियम। इन निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2020 के लिए फीफा रैंकिंग वर्ष 10 देशों में अपनी जगह बनाने में असफल रहा है? जर्मनी। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर इस समय 3 देशों की यात्रा पर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उनकी इस यात्रा का हिस्सा नहीं है? सऊदी अरब। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गर्मागृह और नेशनल पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? थावरचंद गहलोत, केंद्रीय मिनिस्टर। राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम ने बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए किस कंपनी के साथ देश के सबसे बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? L&T। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत की है? कर्नाटक। भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में समझौता किया है? फिनलैंड। हाल ही में किस बैंक ने पीओएस टर्मिनलों पर एसएमएस पे कार्य क्षमता शुरू की है? एस बैंक। हाल ही में कौन सा भारत का तीसरा विश्वविद्यालय जिसने 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ। हाल ही में 2021 से लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए कौन सा प्रीफिक्स नंबर डायल करना अनिवार्य है? 00। हाल ही में नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल के 10वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? त्रिपुरा। हाल ही में फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 29 नवंबर। हाल ही में रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद में दिवस कब मनाया गया? 30 नवंबर। हाल ही में खाड़ी देशों का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? UAE में। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करें। यह वीडियो आपको प्रतिदिन नाइट में 10:30 बजे प्राप्त होगा। ये रिवीजन के तौर पे हमने इस प्रकार का वीडियो प्रारंभ किया है करंट अफेयर से संबंधित, जिसके फास्ट रिवीजन आप कर सकते हैं। और साथ ही आपको
ये लिंक दी जाएगी जहां से आप पीडीएफ और वेबसाइट पर स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कमेंट करना जरूर करें और हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।